हेलो सैजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। धनु राशि कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए जुलाई का महीना, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर आपका सन मून राइजिंग से आप अगर धनु राशि बनते हैं, सैजिटेरियस बनते तो इस वीडियो को देख सकते हो। ऑल्सो अगर आप नाम राशि से भी अगर धनु राशि बनते हो तब भी इस वीडियो को देख सकते हो। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। चैनल पर अगर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हिट द बेल आइकन। उसी के साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, मेरी वेबसाइट की लिंक अवेलेबल है। ओके धनु राशि जुलाई का महीने की जो पहले कार्ड्स आए हैं दैट इज़ द 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स कहना चाहता है कि मंथ की शुरुआत में किसी ना किसी प्रकार की चैरिटी करे, डोनेशन करे, आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। एंड आप लोग के किसी ना किसी वजह से खर्चे भी होते हुए दिख रहे हैं जुलाई की शुरुआत में। सो 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में कोई ना कोई एक्सपेंस होते हुए दिख रहे हैं, बट हेल्दी हैप्पी एक्सपेंस होंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो। जितने भी लोग लोन अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये टाइम सही माना जाएगा। आगे द 5 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं विच इंडिकेट्स दैट कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बात में आप लोग को लग सकता है दैट कि यार मैं इस चीज़ में हर्ट हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो यहाँ पर आपको मन किसी ना किसी बात को लेके उदास होता हुआ दिख रहा है, बट यहाँ पर आपने फोकस करना है कि कैसे हम चीज़ों में पॉजिटिविटी देखिए। अब देखो 3 कार्ड लगातार एक सेम एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं, सैडनेस, टायर्डनेस। ये देखो द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं, उसके साथ में द 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आ गए हैं। तब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जब ऐसी एनर्जीज रिपीटेटिव आती है धनु राशि, तो कार्ड्स आपको समझाना चाहते हैं कि अराउंड 5-6 तारीख से लेके 15 तारीख तक, ठीक है, 15 से 20 तारीख तक की एनर्जीज़ रहेंगी जहाँ पर आपको थकावट फील होगी, ओवरलोड फील होगा। आपको लगेगा कि यार सब लोग मुझे ही बोलते हैं, सब लोग मेरे से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरे साथ में कब लोग अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे, ऑल दोज थिंग्स कैन कम अप। एंड ऑल्सो कुछ चीज़ें एंड होती हुई दिख रही हैं, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत होती हुई दिख रही हैं। कुछ लोगों से ऐसी बहस हो सकती है, ऐसी आर्गुमेंट हो सकती है कि लगेगा कि यार अब यहाँ पे करना ही नहीं, अब ये करना ही नहीं है मुझे, अब यहाँ रहना ही नहीं है मुझे। इस प्रकार के आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। एंड आपके ऊपर वर्कलोड भी ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है, या आप खुद से वर्कलोड ज़्यादा लोगे, तो जहाँ पर आपको बेसिकली चाहे रिलेशनशिप है, चाहे कोई सिचुएशन है, चाहे कोई वर्कलोड है, जो भी है जैसा भी है, आपने खुद का ख्याल रखना है, आपने सम रहना है, शांत रहना है, पेशेंस रखना है, रिएक्ट नहीं करना है, एंड खुद को सेफ एंड प्रोटेक्टेड रखना है एनर्जेटिकली। ओके आपका कोई ओपिनियन है, शांति से कहो, पैनिक मत करो, परेशान मत हो। ये मत सोचो उसने ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, ये कैसे हो गया, कैसे कैसे क्या सब कुछ होता है। सो आप अब वो ज़माना सच में नहीं रहा है कि आप एक्सपेक्ट करो कि ये इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। भाई कोई कुछ भी कर सकता है, तुम अपने आप को कैसे संभाल रहे हो वो देखो, ठीक है। तो जैसी भी परिस्थिति जो भी है, तुम्हें खुद को खुश रखना है, खुद को पॉजिटिव रखना है, खुद को सिक्योर रखना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इस टाइम पर धनु राशि। नहीं तो अगर आप उस लूप में अटक गए, यार उसने ऐसे किया तो मैंने तो सैड होना ही था, उसने ऐसा बोल दिया तो ये तो होना ही था, ये हो गया, तो आपको सेल्फ़ कंट्रोल डेवलप करना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, तब जा कर के आप ट्रैक पर आ पाओगे। नहीं तो आपका पूरा महीना इसी में बीत जाएगा कि यार उसने ऐसा बोल दिया था, ये हो गया, वो एंड हो गई सिचुएशन, ये हो गई। हर चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा, तब जाके आप स्टेबल रह पाओगे। एंड यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड्स आए हैं द 4 ऑफ पेंटिकल्स के। द 4 ऑफ पेंटिकल्स अगेन इंडिकेट करता है कोई ना कोई बात को अपने पकड़ के रखा हुआ है, या मनी वाइज चीज़ें स्लो रह सकती हैं इस टाइम पर। देन द 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके सैजिटेरियस, जुलाई का महीना थोड़ा सा ऐसा है कि जहाँ पर आप अपनी नाव को आप अकेले ही
बहुत दूर तक ऐसे ऐसे चला चला कर लेके जा रहे हो, भी आप थक भी गए हो, अब आपको हेल्प की ज़रूरत है लाइफ में, बट कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है, आप अकेले ही हो, वो वाली फीलिंग्स एंड एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना धनु राशि क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में, बिकॉज यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग कोई ना कोई बात को लेके परेशान हो। किसी के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए काम हो सकता है, किसी के लिए कोई ना कोई चीज़ हो सकती है, बट सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो ये है कि धनु राशि अकेला महसूस कर रहे हैं कोई ना कोई बात को लेकर, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। एंड बट साथ ही साथ यूनिवर्स ये भी कार्ड्स दिखा रहा है कि भाई गिव अप मत करो, जो भी सिचुएशन है गिव अप मत करो। बट येस, ये महीने में मैं एक्स्ट्रा ग्रैंड सक्सेस नहीं बोल सकती हूँ, मैं कहूँगी न्यूट्रल रहेगा, एवरेज माना जाएगा जुलाई का महीना। वर्क थ्रू योर फियर्स, जो भी आपके मन में डर है, बातें हैं, रिस्क नहीं लेना है, वो उसको फेस करके आप आगे बढ़िए। ये गाइडेंस एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। देखो भी गाइडेंस कार्ड में भी मेरे को वही एनर्जीज दिख रही हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी रिलेशनशिप्स में या काम में, संभल कर चलना होगा। एंड वर्क थ्रू योर फियर्स, जो भी आपके मन में ब्लॉकेजेस है उनको ओवरकम करने के लिए आगे बढ़े, रिस्क लें, हिम्मत बनाए रखें। और भी गाइडेंस कार्ड देख लेती हूँ क्या आ रहे हैं, बट रीडिंग इंटेंस है। Your ability to transform, take a big leap forward and rebirth. धनु राशि जितने भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, पहली चीज़ तो ये कोइंसिडेंस नहीं है कि आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो, क्योंकि रीडिंग्स काफ़ी इंटेंस आ रही हैं। जितने भी धनु राशि वाले ये महीने का मंथली राशिफल मेरा देख रहे हैं, तो आप लोगों ने खुद ही ये एनर्जीज़ को मैं कहूँगी कि आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, बिकॉज यूनिवर्स आपको स्पेशल मैसेज देना चाहता है। वो ये है धनु राशि कि इस टाइम पर जितने भी धनु राशि वाले अपनी लाइफ में टफ टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हो, थक चुके हो, टूट चुके हो हर तरीके से, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अब अपने दुखों को छोड़कर, लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, क्या होगा, अपना पैशन ढूंढ और फिर से उठ, आगे बढ़ और एक चमकता हुआ सितारा बन। ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पर ये फीनिक्स बर्ड अपने ही एशेस से रीबर्थ होकर के वापस से शाइन कर रही है, वापस से ग्रो कर रही है, एंड बहुत ही फायरी एनर्जीज दिख रही हैं। ओके, सो नाउ एक और कार्ड देख लेती हूँ, लिब्रा। समवेयर बैलेंस की ज़रूरत है इस टाइम पर। लिब्रा की साइन जब भी आते हैं, तो ऑफकोर्स रिलेशनशिप में भी बैलेंस की ज़रूरत है, काम में भी, तो लाइफ को बैलेंस बना करके चलना। कई बार जब हम किसी जॉब, किसी इंसान, किसी सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा ऐसे टॉप पर रख देते हैं कि नहीं ये मुझे मिल गया ना तो मेरी लाइफ सेट है, ये जॉब मेरे को मिल गई तो सेट है, इतने पैसे मैंने कमा लेना तो मैं तो सेट हूँ। बट जब तक हम ये नहीं समझ पाते ना कि ये सिर्फ एक चीज़ है, सबसे ज़्यादा स्पेशल ये हम है, हमें पहले खुश होना है, हमें पहले हैप्पी होना है, हमें पहले सुकून में रहना है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो यूनिवर्स की होती है ना, अपने आप हमारे पास में आती है। लेकिन जब तक हम इस चेजिंग मोड में रहते हैं ना कि वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये मिल जाए तो खुशी मिलेगी, वो मिल जाए, ये चेजिंग मोड होता है। बट अबंडेंस माइंडसेट क्या होता है कि येस, इट्स ओके, आई एम द बेस्ट, मिला तो अच्छा, ना मिला तो और भी अच्छा, एंड परमात्मा ने मुझे अभी तक देखा है तो आगे भी देख लेंगे, एंड अगर ये नहीं मिला तो इससे अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रकार की माइंडसेट जब आपकी होगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी स्टेबल होगी, फ्रीक्वेंसी स्टेबल होगी तो जो आपका है अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आपके पास आएंगी। ऑफ कोर्स आपकी मेहनत, आपकी हार्डवर्क आपसे कोई नहीं छीन रहा है, बट सिर्फ आपके पास में मेहनत करने का एनर्जीज़ है, अपने थॉट्स पॉजिटिव रखने का बल है। ओके, तो ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं, एंड आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।